बिहार मासिक करंट अफेयर्स बिहार की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के हाई जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। 4 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक 2024 में पैरा एथलीट शरद कुमार ने हाई जंप में T63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। शरद कुमार मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं। इससे पूर्व टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद ने ब्रांज मेडल जीता था। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क 18 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में राज्य के पहले वन्यजीव इको पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात तेलहर कुंड में मानक इको पर्यटन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। मुंडेश्वरी भवानी मंदिर के तल पर 13.6 एकड़ में विस्तृत मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क 10.4 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024 को मिली स्वीकृति। 18 सितंबर को बिहार ने राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचे और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य बिहार में सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इस नीति में बोधगया, नालंदा और राजगीर जैसे स्थलों सहित बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने पर जोर दिया गया है। पर्यटन से संबंधित व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। व्यापक पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। बोधगया में नया पर्यटन स्थल। हाल ही में सिलोंजा, बोधगया में विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियों के निर्माण की घोषणा की गई। इस परियोजना के लिए पर्यटन विभाग ने 14 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। IIM बोधगया में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम हुआ आयोजित। पंचायती राज मंत्रालय ने IIM बोधगया के सहयोग से 2 से 6 सितंबर 2024 तक 5 दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के नेतृत्व, प्रबंधन और शासन संबंधी कौशल को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में नेतृत्व, प्रबंधन, नैतिकता, ग्रामीण नवाचार, AI, स्थानीय शासन और वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार में गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू करने की घोषणा। 25 सितंबर को बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू करने की घोषणा की। इस नीति के तहत सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उद्यमियों को गुड़ उद्योग लगाने के लिए 50% अनुदान और बैंक ब्याज पर 10% अनुदान दिया जाएगा। राजगीर 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी हॉकी इंडिया और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 11 से 20 नवंबर 2024 तक की जाएगी। यह टूर्नामेंट राजगीर शहर के नवविकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के साथ चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। बिहार में बकरी वीर्य बैंक की स्थापना। उत्तर प्रदेश के मथुरा के बाद बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा बकरी वीर्य बैंक खोला जाएगा। इसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 1 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से इसे पटना के बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। यह ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी के वीर्य को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बिहार का पहला GI सुविधा केंद्र स्थापित। 3 सितंबर को बिहार का पहला भौगोलिक संकेत GI सुविधा केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया है। बिहार के 3 जिलों में बनेगा जीविका दीदी हाट। दिल्ली हाट की तरह बिहार के 3 जिलों समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा में जीविका दीदी हाट लगेगा। माही श्वेतराज ने जीते राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक। 13 सितंबर को कर्नाटक के मंगलौर में आयोजित 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
इससे अतिरिक्त माही ने इसी प्रतियोगिता के 50 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए लॉन्च किया ऐप। 2 सितंबर को बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। यह ऐप घर बैठे त्वरित समाधान उपलब्ध कराएगा, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही बिहार में 1 वर्ष के भीतर भूमि संबंधी आंकड़ों को डिजिटल बनाने और भूमि विवादों को सुलझाने के लिए 45,000 गांवों में सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। बिहार में डायल 112 के जरिए महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा देने की सुविधा शुरू। 5 सितंबर को बिहार के डीजीपी आलोक राज ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं असुरक्षित महसूस होने पर डायल 112 के जरिए बिहार पुलिस को जानकारी दे सकती हैं और पुलिस उनके फ़ोन को ट्रैक करके 15 मिनट के अंदर मदद के लिए पहुंचेगी। इस योजना का पायलट चरण निडर नारी के नाम से 5 सितंबर से पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया था। 15 सितंबर से इस योजना को पूरे बिहार में लागू कर दिया गया। इस कदम के बाद बिहार, हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। सितंबर माह में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहा बिहार। नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश के कारण उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों, खासकर गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण बिहार के 12 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। राज्य की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। 1 सितंबर को दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में 15वीं बिहार बटालियन का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बटालियन की स्थापना 1 सितंबर 1980 को लेफ्टिनेंट कर्नल दयानंद मलिक ने की थी। ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लापता लेडीज को विदेशी फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। इस फिल्म में बिहार के अभिनेता रवि किशन ने भी अभिनय किया है। 4 सितंबर को बिहार राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने पटना स्थित कृषि भवन के सभागार में सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ किया। बिहार के मधेपुरा जिला निवासी प्रख्यात कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मधुबनी जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की। 3 सितंबर को बक्सर के मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें पोट्री, सिरामिक और टेराकोटा श्रेणी में यह अवार्ड देने की घोषणा वस्त्र मंत्रालय ने की है। पिंटू को शिव आराधना में लीन भगवान गणेश की 11 सर वाली टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। 6 सितंबर को बिहार, सारण जिला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गुनहगारों को सजा सुनाई। 17 सितंबर को बेगूसराय में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना तथा फैशन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रशिक्षण देना है। जमुई जिले के उर्वा भलवा गांव में एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है। 280 एकड़ में बन रही इस फैक्ट्री की शुरुआत 2025 तक होने की उम्मीद है।